Welcome to the another session of class 7 social science. Now in this session we will learn about chapter number 21 of your book, that is advertising and democracy. Let's start the chapter. Every day we see advertisements on the radio, television and newspapers. हम जब भी सुबह अपना वर्क शुरू करते हैं तो लगभग सब जगह हमें एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, चाहे हम रेडियो ऑन करें, टेलीविज़न ऑन करें या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी सीन एवरीवेयर, चाहे वो ऑन द शॉपिंग कार्ट्स, इन द सुपरमार्केट्स, वॉल्स ऑफ सिनेमा हॉल्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, होर्डिंग्स एट्सेट्रा। सब जगह का आप कहीं भी चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखते ही हैं। तो देखते हैं ये एडवर्टाइजमेंट्स होते क्या हैं। एडवर्टाइजिंग इज़ ए पावरफुल मीडियम, ये एक बहुत पावरफुल मीडियम है। इट परस्यूट्स द कस्टमर्स टू परचेज ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस बाय डिस्क्राइबिंग इट्स गुड पॉइंट्स विच आर मोस्टली एक्सएग्रेटेड। ये किसी कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। कैसे? उसके बारे में अच्छी बातें बता करके इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपकी लाइफ में ये चेंज आ जाएंगे। और कई बार जो एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्राइब किया जाता है वो शायद उससे ज़्यादा हो जाता है जितना उस प्रोडक्ट में है भी नहीं। इट इज़ अ मेथड ऑफ मास प्रमोशन in which a single message can be reach a large number of people. It spreads the messages to the customers by making use of mass media like television, radio, cinema, magazines, newspapers, internet, billboards and direct mailing etc. ये मास मीडिया के थ्रू आप पर पहुंचाया जाता है एडवर्टाइजमेंट। Okay, a huge amount is spent on advertisements to motivate the customers to buy a particular product. और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेट प्लेयर्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो भी इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट लेते हैं। For example, a mother is shown using a particular brand of flour to make chapatis, which makes her family smile as they eat them. आप ध्यान देंगे, एक स्पेशल पर्टिकुलर ब्रांड का आटा आता है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि जब मदर उससे रोटियां बनाती है तो सारी फैमिली खुश हो जाती है। The message is driven home to the public that if they want a happy and healthy family, they should also use only that particular brand of flour. और इसमें क्या मैसेज दिया गया है कि हमें भी उस पर्टिकुलर फैमिली की तरह हैप्पी रहना है तो हमें भी उस पर्टिकुलर ब्रांड के आटे को यूज़ करना चाहिए। ठीक है। सो फार व्हीट एंड फ्लोर आर सोल्ड ओपन इन द लोकल चक्कीज, जिन्हें हम ग्राइंडिंग मिल्स भी कहते हैं। But now various types of flours are packaged and sold under the names like a special flour for growing children, flour for the young, flour for the healthy heart, etc. अब पहले ज़माने में क्या है, लोकल जो चक्की होती थी, आटा चक्की होती थी, लोग वहीं से आटा परचेज कर लेते थे। ठीक है। पर अब क्या है, आप अलग अलग ब्रांडिंग के अलग अलग चीज़ों के आटे देख लेंगे। किसी में ये लिखा हुआ है कि ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, किसी में ये बोलता है कि ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, यंग पर्सन्स के लिए अच्छा है, किसी में ये लिखा हुआ आता है कि इससे आपका हार्ट अच्छा रहेगा, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट इज टू कन्विंस द कंज्यूमर टू यूज देयर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। और इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ही है कि कस्टमर्स को कन्विंस करना जिससे वो आपके उस पर्टिकुलर ब्रांड के आइटम्स को परचेज करना शुरू कर दे। सच एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट एन एसोसिएटेड पिक्चर ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन कस्टमर्स माइंड एंड हेंस दे बिकम लॉयल टू ए पर्टिकुलर ब्रांड। और इस पर्टिकुलर
इस टाइप के पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट से कई बार जो कस्टमर्स हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के अगेंस्ट में लॉयल हो जाते हैं, वो परचेज करते हैं। तो जैसे आटा खरीदना है तो उस पर्टिकुलर ब्रांड का खरीदना है, पेस्ट खरीदना है तो उस पर्टिकुलर ब्रांड का परचेज करना है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी ब्रांड्स क्रिएट्स कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। अब मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड की आइटम्स मिलती हैं, तो इससे हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि हमें कौन से ब्रांड को परचेज करना चाहिए। There is a big competition in the market among various brands, each propagating its benefits. Then how does the consumer decide which one to buy? अब क्योंकि हर चीज़ के मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो कस्टमर के दिमाग में क्या कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा कि हमें किस ब्रांड के आइटम को परचेज करना चाहिए। Here the manufacturer goes a step further by providing attractive visuals and jingles in the advertisement to make them catchy. अब इसके लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, वो अपने जो एडवर्टाइजमेंट हैं उसमें कुछ जिंगल्स घेर देता है ना, और इस टाइप से अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाता है जिससे वो एडवर्टाइजमेंट एक कैची टाइप का हो जाए, हर एक उसको देखना शुरू करे। एडवर्टाइजमेंट्स थ्रू स्टार्स ऑल्सो क्रिएट्स ब्रांड लॉयल्टी। और जब एडवर्टाइजमेंट में किसी पर्टिकुलर बड़ी पर्सनैलिटी का भी नाम साथ आ जाता है तो उससे ब्रांड की लॉयल्टी भी बढ़ती है। द ब्रांड एम्बेसडर्स चार्जेस बिग मनी बेस्ड ऑन देयर पॉपुलरिटी। पर ये सारे जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, चाहे फिल्म स्टार्स हों, क्रिकेट के हों, ये उस एडवर्टाइजमेंट में वर्क करने के लिए एक बहुत मोटी अमाउंट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। पीपल स्पेशली द यूथ आइडेंटिफाई एंड फेवर ब्रांड्स दैट आर एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल पब्लिक फिगर्स एंड हैंस वांट टू पोसेस द प्रोडक्ट। और पर्सन्स क्या करते हैं, हम आप जनता, स्पेशली यूथ पर्सन, वो अपने आप को उस पर्टिकुलर फेमस पर्सनैलिटी से एसोसिएट करना शुरू कर देता है और ये सोचता है कि वो भी उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की तरह बन जाएगा यदि उसने उस पर्टिकुलर ब्रांड को यूज करना शुरू कर दिया तो। लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट द ब्रांड एम्बेसडर्स आर क्विकली रिप्लेस्ड वंस दे आर नो मोर न्यूज़वर्दी। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे ही किसी पर्टिकुलर ब्रांड एम्बेसडर जो एडवर्टाइजमेंट में आया है उसकी पॉपुलैरिटी यदि कम हो जाती है तो कंपनीज दूसरे ब्रांड एम्बेसडर को सामने ले आती हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। देयर इज अनदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट हैड क्रेव्ड an important place for itself. It is social और public service advertising। एक और टाइप की भी एडवर्टाइजिंग है जिसमें केवल ब्रांड्स के ही प्रमोशन नहीं किया जाता, जिसे हम कहते हैं सोशल या पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स अप्लाइंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल्स टू प्रमोट हेल्थ एंड सोशल इश्यूज। और इसमें हमारी हेल्थ या हमारे अदर सोशल इश्यूज को प्रमोट किया जाता है। इट एम्स टू चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पब्लिक एंड ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी लाइक एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर पोलियो ड्रॉप्स, ORS एट्सेट्रा। और ये बेसिकली नॉर्मली गवर्नमेंट करती है जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपको जो समाज की बुराइयां हैं उनसे दूर रहें। जैसे पोलियो ड्रॉप्स का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उससे होता क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होते हैं अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए, और जब बच्चे वो पोलियो ड्रॉप पी लेते हैं तो फ्यूचर में उनको पोलियो होने की पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। एडवर्टाइजिंग हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अस अवेयर ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी। एडवर्टाइजमेंट कई बार हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में भी मदद करती है।
A documentary film by the Ministry of Social Welfare shows that girls are as capable of achieving success in their chosen fields as the boys are when given the opportunity. गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, शॉर्ट फिल्म छोटी सी, जिसमें ये दिखाया गया था कि यदि लड़कियों को भी मौका मिले तो लड़कियां भी लड़कों से किसी भी तरीके से कम नहीं हैं। और आप इस बारे में जानते ही हैं कि ओलंपिक में गोल्ड लाना भी सबसे ज़्यादा इंडिया में लड़कियां ही लाई हैं, है ना। इट मोटिवेट्स द पीपल टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल एंड नॉट थिंक ऑफ देम एज ए बर्डन। इससे लोगों इनकरेज हुए, पेरेंट्स इनकरेज हुए कि अपनी गर्ल चाइल्ड को भी स्कूल भेजने के लिए, जिससे वो पढ़ लिख कर और अच्छा अपना फ्यूचर बना सके। टुडे मोर एंड मोर गर्ल्स आर शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। और आज उसी के कारण बहुत सारी लड़कियां भी अपने माता पिताओं का या पेरेंट्स का ध्यान रखती हैं। सोशल एडवर्टाइजिंग हैज़ benefited many public awareness programs like importance of mother's milk for the baby, method of making baby food at home with grain and pulses, need of hygiene, education, respect for traffic rules, etc. हमारे पास कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी हैं, आते हैं, जो हमें अवेयर करने का काम करते हैं, है ना, कि घर में छोटे बच्चों के लिए खाना कैसे बनाया जाए, हाइजीन साफ सफाई का ध्यान कैसे रखा जाए, एजुकेशन की कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो किया जाता है, इस टाइप के। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सक्सेसफुली प्रोटेक्टेड द पब्लिक इंटरेस्ट बाई बैनिंग द एडवर्टाइजिंग ऑफ टोबैको एंड एल्कोहल ऑन द रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। और आपने एक चीज़ का और ध्यान दिया होगा कि रेडियो और टेलीविज़न या न्यूज़पेपर्स में कहीं भी सिगरेट या शराब का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, बिकॉज दे आर बैड हैबिट्स। एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो यूज्ड बाय मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस that are not selling a product or service but want to inform the public about their objective, achievements and projects. एडवर्टाइजमेंट का यूज़ ऐसी कंपनीज भी करती हैं जो अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहती, बट केवल अपने ऑब्जेक्टिव्स लोगों को समझाना चाहती हैं। दे आर, वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं? दे आर पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स एंड डिफेंस सर्विसेज एटसेट्रा। Advertising is capable of reaching out to a large audience. Advertising techniques can be used to create awareness among the people and motivate them to take necessary precautions. Advertisement इस चीज़ के लिए कैपेबल होती है कि वो बहुत लार्ज पब्लिक तक पहुंच जाए। और ये जो एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स हैं, ये किस चीज़ में यूज़ की जा सकती हैं? अवेयरनेस लाने में भी, लोगों में अवेयरनेस लाने में भी यूज़ की जा सकती हैं। सच एडवर्टाइजमेंट में बी रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, हेल्थ अवेयरनेस और द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलिटरेसी। और ये किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं कि पानी हमें कैसे बचाना है, वाटर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली हमें कैसे बचानी है, एनर्जी कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटने से क्या क्या नुकसान होता है, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी, और अनपढ़ रहने के क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं।